तो दोस्तों हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करें उससे पहले कुछ ज़रूरी बातों को समझना आपको बेहद बेहद ज़रूरी है। तो मैं संतोष चौरसिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने मेस्ट्रो क्लासेस में। दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं उसको आप एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। इसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका सॉल्यूशन क्या होता है और इसका ग्राफ कैसे बनता है। क्योंकि देखो अगर ये सब आपको नहीं आएगा तो आगे आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। जिनको आता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है समझ लो उनको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और इसका सॉल्यूशन यानी हाउ टू सॉल्व, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का दो मेथड होता है, एक होता है ग्राफिकली और एक होता है एल्जेब्रिक। तो हम लोग सबसे पहले ग्राफिकली देखेंगे, है ना, कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कितना सॉल्यूशन होता है नहीं होता है। फिर एल्जेब्रिक हम लोग देखेंगे। तो बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो देखिए लीनियर का मतलब होता है क्या, हाईएस्ट जो डिग्री होता है ना, वो कितना होता है, 1 होता है। यानी आपके पास अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका मैक्सिमम पावर कितना होगा, 1 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद इक्वेशन का मतलब समझ लीजिए। तो इक्वेशन का मतलब होता है कि आपके पास इक्वल टू का साइन होगा और इधर LHS में भी कुछ होगा और RHS में भी कुछ ना कुछ होगा। वेरिएबल क्या होता है भाई, तो वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जो बदल सकता है। जैसे हम लोग मैथ में यूज करते हैं x, y, z, p, q, r, s, है ना, etc, राइट। तो इस तरीके के जो अल्फ़ाबेट लेटर है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वन वेरिएबल, यानी जब हमारा एक इक्वेशन बनेगा तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कोई वेरिएबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं px, तो यहाँ पे हम जैसे लिखें x+2, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x का पावर मैक्सिमम कितना है, 1 है, और ये क्या है, 2 है। बस ये तो एक कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है कि लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल भी यहाँ पे कितना है, 1 ही है। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है ax + b = 0। ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान देना होगा कि a जो है वो क्या होगा, एक तो 0 के बराबर नहीं होगा, अभी बताएंगे क्यों। और a और b हमारा बिलोंग्स करेगा किससे, r से, यानी a और b क्या होंगे, रियल नंबर। अब देखो अगर हमारा a का वैल्यू 0 हो जाए तो ये 0 होगा, तो ये सारा का सारा टर्म 0 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, सिर्फ कांस्टेंट, है ना। तो इसीलिए a का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। देखो 0 भी एक रियल नंबर है लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसका आखिर में सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं समझिए। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन का मतलब समझो क्या होता है। देखो सॉल्यूशन वो होता है जिसको यदि हम किसी इक्वेशन में रख दें, है ना, यानी x का वो वैल्यू या y या z कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का वो वैल्यू अगर उसको हम उस समीकरण में रखते हैं तो वो क्या करता है, उसको सेटिस्फाइड करता है ना। यानी या तो लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल कर देगा या फिर 0 के इक्वल कर देगा। जैसे आप यहाँ पे समझिए, मान लो कि हमने लिखा 2x + 1 = 5। अब आप बताओ यहाँ पे x का ऐसा क्या वैल्यू रखे कि ये 5 हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि आप समझ गए होंगे कि अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू कितना रख दे 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 1 = 5, है ना, 4 + 1 = 5। तो दोनों तरफ हम देख सकते हैं क्या आ गया, 5 आ गया। या दूसरे शब्दों में समझिए x + 2 = 0 है। अब बताओ भाई x का क्या वैल्यू रखें, तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू -2 रख देते हैं तो -2 + 2 0 = 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब सवाल ये है कि एक लीनियर इक्वेशन में जो है कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप सोच के बताओ। अगर मान लो कि हम एक लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे यहीं पे लिखे हैं, तो यहाँ पे x का कितना सा वैल्यू रखेंगे कि हमको 0 मिल जाएगा, यहाँ पे x का ऐसा कितना वैल्यू रखेंगे कि 5 मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनना, x का जो वैल्यू होगा ना वो सिर्फ एक ही होगा।
यानी लीनियर इक्वेशन में आप मैक्सिमम जो है कितना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सिर्फ एक ही ऐसा कोई वैल्यू होगा जो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। रहा सवाल इसका ग्राफ, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। वन वेरिएबल का हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या चीज़, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका हम लोग फॉर्म देखे हैं, उसके बाद इसका हम लोग सोल्यूशन देखें कि कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या चीज़, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दोस्तों अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 हो गया, या 2x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया, है ना। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि x और y का ऐसा क्या वैल्यू हम रखें कि 7 मिल जाए। तो जैसे अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 2 रख लेते हैं, y का वैल्यू 5 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना है, 9 है, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 2 रख दिया जाए तो 2 2 जा 4, और यहाँ भी y का वैल्यू अगर 5 रख दिया जाए तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। इसी तरीके से कुछ और भी देख लीजिए आप। अगर यहाँ पे हम x का वैल्यू 2 रखें और y का भी वैल्यू 2 रखें तो इस बार कितना आएगा, 11 आएगा। तो इस तरीके से कई सारे सॉल्यूशन हम लोग बना सकते हैं। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है वो समझिए। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है दोस्त, ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे a और b क्या है और c भी जान लेते हैं ना, ये सब बिलोंग्स कर रहा है किससे, r से। ये हमारा क्या है, रियल नंबर है। अब यहाँ जो a है ना, ठीक है, और क्या है b, ये हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो फिर आपके पास जो है क्या होगा कि ये तो बचेगा ही नहीं ना। जैसे मान लो कि इसको भी 0 कर दिए, इसको भी 0 कर दिए, तो बचा क्या, सिर्फ c, सिर्फ कांस्टेंट ही। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों 0 नहीं होना चाहिए। एक कोई 0 हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि a 0 हो गया तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना दोस्त। अगर a का वैल्यू मान लो कि a बराबर अगर 0 हो गया तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। हम मान लेते हैं कि a का वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन यदि आप दोनों 0 कर दोगे तो बचेगा क्या, सिर्फ c, है ना। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म किसका, पेयर, पेयर नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ओके, तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि a और b को जो है एट द सेम टाइम 0 नहीं रखना है। देखो मैं थोड़ा सा आपको और समझा ही देता हूँ। जैसे मान लो कि आपने लिखा 0x, है ना, प्लस 0y इक्वल टू 6 ले लो। तो यार खुद सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि x का वैल्यू मतलब यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0 और ये 6 के इक्वल हो जाए, नहीं पॉसिबल है ना। तो इसीलिए मैंने कहा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन, है ना, कितना सॉल्यूशन हो सकता है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो आप सोचिए जरा, मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखें x, है ना, प्लस 2y और इक्वल टू कितना ले लिया जाए। अच्छा छोड़ो, इस 2 को हटाओ, ठीक है, ताकि आपको समझने में और आसान हो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, अगर यदि हम x का वैल्यू क्या रखते हैं, एक बार अगर x का वैल्यू 2 रख दे, y का वैल्यू भी 2 रख दे, है ना, तब भी 4 आएगा। यदि x का वैल्यू 0 रख दें, यहाँ पे y का वैल्यू 4 रख दें, तब भी 4 आएगा। यदि यहाँ पे x का वैल्यू 4 रख दें, y का वैल्यू 0 रख दें, तब भी 4 आएगा। यदि x का वैल्यू हम लोग 8 रख लेते हैं और y का वैल्यू कितना रख लेते हैं, -4, तब भी 4 आएगा। आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे वैल्यू है जिसको रखने के बाद यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे x का वैल्यू 100 रख लो, y का वैल्यू 96 रख लो। तो यहाँ पे हम ये जो है ऑब्जर्वेशन देखने के बाद, ये ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं दोस्त कि यहाँ पे जो है एक्स वाई का इनफाइनाइट वैल्यू होगा, है ना, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कितना पॉसिबल था, एक ही कोई सॉल्यूशन होता था, लेकिन इस केस में, है ना, इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है जो आपकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसी में इसका ग्राफ, या छोड़ो ग्राफ जो है मैं आपको तब बताऊंगा जब हम लोग मेथड ऑफ क्या देखेंगे, सॉल्विंग करने का तरीका किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जहाँ पे हम लोग एक ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और एक एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो आप बस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू
वेरिएबल। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ पे लिखा 3x प्लस 6y इक्वल टू 16। देखो अभी सॉल्व अब नहीं करना, बस आप खाली समझ लो। तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशन हो गया है ना, और क्या बोले टू वेरिएबल, तो x और y क्या है, वेरिएबल है। लीनियर मतलब क्या होता है, यानी जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो, 1 हो, डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x का भी पावर 1 है, y का भी पावर क्या है, 1 है। यहाँ भी x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। तो इस तरीके से ये है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका जनरल फॉर्म हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जैसे मान लो हमने लिखा है ax by प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे a1, ये हमारा b1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है क्या है, हमारा रियल नंबर है और ये सब अलग अलग होगा। दूसरा हम लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये है हमारा जनरल फॉर्म किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जहाँ दोस्त a b1 c1 एंड a2 b2 c2 बिलोंग्स करेगा किससे, रियल नंबर से, और जो हमारा x और y क्या है वो होगा वेरिएबल। अब क्या इसमें जो है हम जीरो कर सकते हैं क्या, a1 b1 c1 को? तो देखो अगर हम जीरो करेंगे ना, ठीक है, अगर मान लो कि हमने दोनों को एक साथ जीरो कर दिया a1 b1 को, तो फिर से वही पहले वाला हाल हो जाएगा। तो फिलहाल जीरो नहीं करेंगे। क्या कोई एक जीरो हो सकता है, हो सकता है, समय के साथ देख लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं, क्योंकि पॉइंट को अगर आप लोकेट नहीं कर पाइएगा, प्लॉटिंग नहीं कर पाइएगा, तो फिर आप ग्राफ नहीं बना पाइएगा, इतना बात जान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग जो है हमारे पास कुछ पॉइंट दिया, जैसे ए बी सी डी ई और एफ, और इन सब का हमको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई का वैल्यू दिया है, यानी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इसी को हम लोग को क्या करना है, ये जो है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, इसी पे हमको क्या करना है, लोकेट करना है। देखो ये पॉजिटिव वाई होता है और ये वाई डैश नेगेटिव होता है, इधर एक्स डैश ये भी नेगेटिव होता है, और इधर एक्स जो है क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। यानी राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अप पॉजिटिव डाउन नेगेटिव, ये याद रखिएगा। चलिए जैसे सबसे पहले ए है, और ए का जो है कोऑर्डिनेट कितना, 5,6, यानी यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है 5 है और y का वैल्यू कितना है, 6 है। देखो ये x और y को बताता है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 स्टेप कहाँ चलेंगे, इधर x के तरफ, ठीक है जी, और उसके बाद 6 है तो ऊपर जाएंगे 6, ये नहीं कि इधर गए और फिर इधर चले गए, तो फिर आप पहुँच ही नहीं पाओगे कहीं। सबसे पहले x के तरफ आपको चलना है 5 स्टेप, तो जैसे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से फिर देखना है कितना, 6 है, और 6 कौन सा है, पॉजिटिव है, यानी y एक्सिस तो ऊपर है ना। मान लो कि इधर से गए और फिर 6 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, तो ठीक इसके सीधा ही हम लोग इस 6 के साइड में आ जाएंगे, और ये हो गया हमारा क्या चीज़, a 5,6। अगला क्या है 0,3, सॉरी। तो देखो यहाँ पे x का जो वैल्यू है ना वो 0 है, यानी x की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, ना इधर ना उधर, लेकिन जाना किधर है, y की तरफ। कितना स्टेप, 3 स्टेप। तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं b, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, 0,3। एक मिनट दोस्त, मार्कर चेंज करते हैं। चलो जी नेक्स्ट देखो कितना है, 7,0 है। तो भाई 7,0 किधर आएगा, तो यानी इधर 7 स्टेप चलेंगे x की तरफ, y तो 0 है यानी नहीं जाना है कहीं भी, तो ये हो गया आपका c का वैल्यू 7,0। इस तरीके से हम लोग पॉइंट को प्लॉटिंग करते हैं। चलो अब तुम बताओ इसका कितना होगा, d कितना है। अब तुम बोलोगे सर भारी वाला हम लोग को दे दिए, कोई भारी नहीं है भाई, ठीक है। d का वैल्यू कितना, -3, तो पहले आपको इधर चलना है, ठीक है। अब देखो y का वैल्यू क्या है, 6 है, प्लस का 6 है ना। अगर आप इधर चलोगे तो प्लस का 6 मिलेगा, और नीचे चलोगे तो माइनस का 6 मिलेगा। तो है तो हमारा क्या चीज़, प्लस का 6, तो -3x की तरफ चल के, है ना, x की तरफ चल के यहाँ पे रुकेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग 6 के तरफ इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये सीधाई जो है आपका, मतलब ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो बिल्कुल आप स्ट्रेट बना पाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका d, और इसको हम लिखेंगे -3,6। ओके नेक्स्ट देखिए कितना, -9 -8, है ना। यानी x के तरफ आपको सबसे पहले चलना है नेगेटिव x एक्सिस की तरफ 9 स्टेप, जो कि यहाँ पे आएगा, और फिर वहाँ से डाउन जाना है कितना, -8, यानी ये
तो देखो इधर से हम लोग ऐसे आएंगे और -8 हमको कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पे है ना। तो ध्यान से एक काम करते हैं हम लोग स्केल का यूज कर लेते हैं, जिससे कि ये थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा, है ना। तो जैसे मान लो कि हम चले इधर, है ना, देखो 9 आ गया, 9 से हमको कहाँ जाना है, 8 पे, ये 8 पे आएगा। ठीक, देख लीजिए आप, है ना। हल्का सा इधर उधर हो सकता है बट ठीक है भाई, है ना, क्योंकि ग्राफ पेपर तो है नहीं कि एग्जैक्ट हो जाए वैसा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ई। देखो ये सब चीज़ें ना क्लास 9th में ही बताया जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आता है, इसलिए मुझे यहाँ पे बताना पड़ रहा है। तो आप इन कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार इस बात को मतलब बोल रहा हूँ आपको। अगला देखिए कितना है, 10, -4, यानी एक्स की तरफ आपको 10 चलना है ना। तो इधर आइएगा और फिर -4 यानी डाउन, है ना, 4 की तरफ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कहीं, राइट, ये रहा हम लोग का। तो इस तरीके से इसका भी हम लोग क्या निकालनी है, कोऑर्डिनेट कितना है भाई, ये हमारा एफ है और ये जो पॉइंट है वो कितना है 10, -4। तो आप अगर ये सीख गए तो अब आप तैयार हैं क्या सीखने के लिए, ग्राफ सीखने के लिए। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। अब हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया है तो उनका हम लोग ग्राफ नहीं, पहले दो नहीं, पहले एक इक्वेशन का आपको ग्राफ निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, फिर हम आपको दो इक्वेशन का ग्राफ निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, चलिए, मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, है ना, इसका हम लोग को ग्राफ बनाना है। अगर आपको ये ग्राफ बनाने आ गया तो इसके बाद आप कोई भी इस टाइप का ग्राफ आप बना लीजिएगा। और देखिए चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे आप क्या कहते हैं, एक इक्वेशन का ग्राफ बनाइए या पेयर का ग्राफ बनाइए, है ना। तो समझिए, सबसे पहले हम लोग सवाल ये है कि सर ग्राफ बनाते कैसे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट तो दिया नहीं है, तो ये पॉइंट निकालना आपको सीखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि भाई अपनी इक्वेशन को ऐसे लिख लो, है ना, और एक बॉक्स क्रिएट करो। एक आपको बॉक्स बनाना है, इसमें आप जो है क्या कहते हैं, मिनिमम जो है 3 खंड बनाएंगे और मैक्सिमम आपका मन जितना मन उतना बना सकते हैं। कोई कोई जो है 4 भी बनाता है, बट हम लोग जो है 3 खंड बनाएंगे, जहाँ पे एक में एक्स लिखेंगे और एक में वाई, और यहाँ पे हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे और इतना पर्याप्त है। अब देखो आपको ट्राई करना ना कि ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए जिससे ना इसको सॉल्व करना क्या हो, आपके लिए आसान हो। बस ये इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे फिलहाल यदि हम यहाँ पे 0 रख दें, एक्स का वैल्यू क्या रख दें 0, तो 0 × 2 पूरा 0 हो जाएगा। अब सोचो y बराबर कितना आ गया 12, यानी जब हम x का वैल्यू कितना रख रहे हैं, x का वैल्यू जब हम 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 12। क्या सर कुछ और नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हो। अगर आपका मन है तो आप x का वैल्यू 1 रख लीजिए। अगर आप x का वैल्यू 1 रखिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 जो इस 12 में से घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। तो मर्जी है आपका, है ना। ऐसा हम नहीं बोलें कि आप 0 ही रखिए या यही वैल्यू रखिए, आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है और इस तरीके का वैल्यू रखना है जिससे कि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, बस इतना ही है। अब हम यहाँ y का वैल्यू अगर 0 रख लेते हैं, है ना, तो ये तो पूरा 0 हो गया, मतलब देखो गायब, क्या बचा 2x = 12, 2 को उधर भेजेंगे तो 12 में 2 से भाग लग के कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो एक कोऑर्डिनेट ये हो गया और एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, इसी को हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू है 0, 12, यानी x 0 है और y कितना है 12 है। तो यहाँ पे कहीं आएगा, है ना, x क्या है 0 है और y कितना है 12 है। तो चलो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये जो पॉइंट है हमारा, है ना, ये क्या है पॉइंट, तो ये पॉइंट है हमारा 0, 12। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए x कितना है, तो x 6 है और y कितना है 0 है। ठीक है, तो x 6 है और y कितना है 0 है, तो x 6 आपका यहाँ पे आएगा और y 0 भी आपका यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि y की तरफ जाना ही नहीं है। ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए कितना 6, 0, राइट। चलो इसका एक नाम रख लो, जैसे इस पॉइंट को हम बोल देते हैं a और इस पॉइंट को बोल देते हैं b। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, है ना। देखिए मेरे पास स्केल है भाई बहुत बड़ा वाला। तो दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मिलाने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए जी, देखो कितना आसान है।
हो गया, हमने इन दो बिंदुओं को मिलाया और यही हमारा ग्राफ है, यही हमारा ग्राफ है दोस्त। और हमने क्या बोला कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना 1 है। तो जब भी ऐसा होगा उस केस में ग्राफ हमारा क्या होने वाला है? स्ट्रेट लाइन ही होने वाला है। बस हो गया। आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं जिससे ये क्लियर हो जाए कि ये किस इक्वेशन का जो है ग्राफ है। बस सिंपल, देखो कितना आसान है। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए पॉइंट प्लॉट करना। फिर पॉइंट प्लॉट करने के बाद क्या करना है कि जिन दो जो पॉइंट है, 2 से 3 भी हो सकता था, अगर हम एक और यहाँ पे खंड बनाते तो 3 पॉइंट आता, फिर भी ग्राफ आपका ऐसे ही होता है ना, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं था। दोस्तों अब हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशन दिया गया हो तब कैसे ग्राफ बनाएंगे। तो अभी बना लेते हैं, है ना, यहीं पे बना लेते हैं। चलो एक और इक्वेशन हम अपने मन से ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लें? यहाँ पे हम ले लेते हैं 3x, है ना, प्लस 4y, और ये ले लिया हमने 12, है ना। आप बस ध्यान से देखते जाइए। अब इसका भी आप क्या करो, सबसे पहले निकाल लो एक्स वाई का वैल्यू। तो यहाँ पे हम 3 खंड खींचेंगे, ये हुआ x, ये हुआ y। देखो अगर हम यहाँ पे x 0 रख रहे हैं, है ना, x अगर हम 0 रखें तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। देखो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो भाई कमेंट जरूर करना, है ना। अब यहाँ पे y का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, इन पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोकेट कर देते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम थोड़ा इसको क्लियर कर लें। चलिए जी, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे x का वैल्यू कितना होने वाला है? 0, और y का वैल्यू है 3। तो यानी हम यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, ये है हमारा, यहाँ पे x 0 होगा और y कितना होगा? 3 होगा। इस पॉइंट का नाम रख लो c, है ना, और इसको लिख सकते हैं 0,3। अगला क्या है दोस्त? x 4 है, y कितना है? 0 है। x 4 है, y कितना है? 0। ये रहा, x 4 है, y कितना है? 0 है। यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिख लो कितना? 4,0, 4,0। इस पॉइंट का नाम रख लो d। बस कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है? आपको मिला लेना है। बस हो गया, ऐसे ही बनाना है। अगर 2 इक्वेशन है तो ऐसे हो जाएगा, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद है कि आप जो है इन बेसिक पॉइंट को, इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। यदि आपको इतना नहीं आता है ना तो विश्वास मानिए, आप कोई भी लेक्चर देख लीजिए, किसी का भी वीडियो देख लीजिए, लेकिन आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन यदि ये सब आपको आ गया, नहीं आता था कोई दिक्कत नहीं, आज से भी अगर आपको आ गया तो आगे ये चैप्टर अब आपको समझ में आने वाला है पूरी तरीके से। अब यहाँ से हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो हमारा एक्चुअल में चैप्टर है ना, जो हमको पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, उसको हम लोग किन 2 मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि एक तो उसको हम लोग ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करते हैं और एक होता है अलजेब्रिक मेथड से। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है ना, क्योंकि पहले हमको एक्सरसाइज में उसी टाइप का क्वेश्चन है, और सॉल्व करने के बाद उसका कितना सोल्यूशन हो सकता है। अगर जैसे मान लो कि एक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा या कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और जब जब जैसा सोल्यूशन होगा उसके हिसाब से हमारा ग्राफ का क्या रोल होने वाला है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज़, अलजेब्रिक तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मेथड 1 हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। एक बात और दोस्तों नोट कीजिएगा कि लीनियर क्या कहते हैं, हाँ, लीनियर इक्वेशन को हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि मान लो कि मेरे पास क्या है ना कि 2 इक्वेशन है, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मान लो ये कोई हमारा क्या है, इक्वेशन है। तो इसके क्या क्या ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं वही हम आपको दिखा रहे हैं। देखो एक तो ये होगा कि या तो इसका ग्राफ क्या होगा, जब हम बनाएंगे तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट P पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और इस पॉइंट पे जो x और y का जो वैल्यू निकलेगा ना, वही क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा कि सॉल्यूशन क्या होता है जब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब। फिलहाल आप ये समझ लीजिए। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो लाइन है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे सिर्फ आपको 1 या यूनिक बोल सकते हो, ठीक है ना।
तो यूनिक सोल्यूशन ही मिलने वाला है, यानी अदर कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्या है कि यदि हम किसी कोई हमारा सिस्टम इक्वेशन दिया हुआ है या लीनियर इक्वेशन दिया गया, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो ग्राफ बन के आएगा ना वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, यानी लाइन दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, और इस केस में आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। एक तीसरा भी होता है नेचर, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि टू लाइन आर कोइंसिडेंट लाइन, है ना, दो लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। कब होगा, यानी इसका मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर ही एक लाइन ओवरलैप कर सकता है, यानी हो सकता है कि हम दोनों ग्राफ को सॉल्व किए और दोनों में क्या होगा ना कि दोनों का वैल्यू सेम सेम आ गया। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ बना, मान लीजिए कि इसका ये ग्राफ बना, तो दूसरे का भी इसी हर एक पॉइंट पे क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, यानी लाइन के ऊपर ही लाइन आ गया, इसी को बोला जाता है ओवरलैप करना। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको मेनी सोल्यूशन मिलेगा, मेनी, या आप बोल सकते हो इनफाइनेटली, है ना, सोल्यूशन। तो इस तरीके से आपको मेनी सोल्यूशन मिलेगा, या इनफाइनाइट रूप से कई सारे आपको सोल्यूशन मिल सकते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, यानी जब लाइन के ऊपर ही लाइन क्या करता है, लाई करता है। ये देखने में एक लग रहा है लेकिन इसके ऊपर एक और लाइन है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफ, है ना। इस तरीके से हम ग्राफिकल तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन जब करोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ही। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर एल्जेब्रिक तरीके से हमको सॉल्यूशन निकालना हो, यानी ये सब जो भी चीज़ें यहाँ पे हम देखे हैं ना, ठीक है, यही चीज़ हम लोग एल्जेब्रिक तरीके से कैसे पता कर सकते हैं कि एक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट रूप से मेनी सोल्यूशन होगा या कोई सोल्यूशन नहीं होगा, है ना। ग्राफ जो इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, और विश्वास मानिए इससे भी ज़्यादा वो आसान है ना। आप देख के इक्वेशन मन में बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि अगर हमारा जो ग्राफ नहीं, अगर हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है ना, अगर उसको बिना ग्राफ के सॉल्व करना है और हमको ये पता भी लगाना है कि उसका नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होगा, कितना सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, तो कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास दो इक्वेशन जो दिया गया होगा उसको ध्यान से देखना है और उनका आपको रेशियो देखना है। जैसे आप पहले देख सकते हैं कि आप a1/a2 निकालिए और चेक कीजिए कि वो b1/b2 के बराबर है या नहीं। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो उस केस में जब आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा और सोल्यूशन कितना मिलेगा, तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं, और उसे हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कई बार, है ना, कि यहाँ पे बताओ कि ग्राफ जो है मतलब कि इसका सोल्यूशन जो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ना। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे करेंगे सब क्लियर होते जाएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू अगर c1/c2 होता है तो हम लोग बोलेंगे कि लाइन जो है हमारा, यानी जो ग्राफ है वो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, यानी लाइन के ऊपर लाइन लाई करेगा। इस केस में जो है मेनी या जिसको आप इनफाइनाइट सोल्यूशन बोल सकते हो, यहाँ भी जो है क्या होने वाला है, कंसिस्टेंट होने वाला है। अगला अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नहीं इक्वल टू होता है किसके, c1/c2 के, तो उस केस में हमारा जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा, यानी लाइन हमारे पैरेलल हो जाएंगे, कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, और इससे हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये जो इंट्रोडक्शन था ये हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 से पहले का एग्जाम्पल, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए नोट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, किसी भी माध्यम से आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी प्रकार का आपको समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।